नमस्कार मित्रों, हरिकुंज ज्योतिष सेवा केंद्र में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आइए आप सब लोगों के सम्मुख हम एक कुंडली लाए हैं। यह कुंडली जो है वह एक 15 वर्षीय युवती का है। इस कुंडली का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। इस कुंडली के माध्यम से आप सब लोग भी अपने कुंडली को खोल के देख सकते हैं कि किस घर में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं और उस ग्रह की क्या प्लेसमेंट है और उसका क्या असर है। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। यह कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की पत्रिका है और इनके इस युवती की माता पिता का प्रश्न है कि हमारी लड़की डॉक्टर बन पाएगी कि नहीं। तो आइए इनके कुंडली में हम देखते हैं, इनके कुंडली का अध्ययन करके कि इनके कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं है या किसी और चीज़ बनने का योग है, उसके बारे में हम लोग जन्म कुंडली के माध्यम से हम यह देखकर बताने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग कुंडली को ध्यान से देखें। देखिए, यह जन्म दिनांक इनका है 22 दिसंबर 2006। जन्म का समय 3:40 दोपहर में है और जन्म स्थान छपरा बिहार में पड़ता है। देखिए, यह लड़की का जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की पत्रिका है और इनका धनु राशि है। देखिए, ये वृषभ लग्न जो है वो भूमि तत्वीय लग्न है और यह जो आपका राशि है वो आपका धनु राशि का बन रहा है। यह अग्नि तत्वीय राशि है, तो यहाँ पर लग्न और राशि के हिसाब से आपस में बढ़िया समन्वय बन रहा है और इसका भूमि और अग्नि का सामंजस्य भी बढ़िया कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इनका कुंडली में धन भाव में जो है कोई ग्रह नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर पराक्रम भाव भी खाली है। फिर देखिए यहाँ सुख भाव में जो है शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं। शनि यह वक्री होकर जो है आपके 11 अंश 50 कला पर बैठे हुए हैं। केतु भी है साथ में ही है। फिर आपका पंचम भाव और छठा भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है। फिर आपका सप्तम भाव में जो है देखिए मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में स्वराशि के बैठे हुए हैं। यहीं पर गुरु अतिमित्र अवस्था में बैठे हुए और बुध भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर दो राजयोग लगे हुए हैं। एक मंगल और गुरु के युति से जो है वो पारिजात राजयोग का निर्माण हुआ है और एक बुध और गुरु के युति से दुर्धर नामक यह भी एक बढ़िया योग होता है। यह भी इनके कुंडली में दिखता है। जैसे दुर्धर योग वाले व्यक्ति जो है थोड़ा सा विख्यात होते हैं, हल्का कर्मठ होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है वो गलत गाइड नहीं होता। उनकी गाइड करने वाला कोई ना कोई एक बढ़िया उनको हमेशा आदमी मिलता है और वह गुरु तुल्य होता है और उसको सही गाइड करता है। अगर वो कुछ गलत करने का भी प्रयास करती हैं तो उन्हें एक गाइडर उनके लाइफ में रहता है। यह गुरु और बुध के युति से ऐसा होता है। देखिए, मंगल और गुरु के युति से पारिजात राजयोग का निर्माण इनके कुंडली में हुआ है। हम आप सभी दर्शकों को मैं जब अपना कुंडली बनाए थे सबसे पहले तो आपका कुंडली विश्लेषण भाग 2 में पारिजात राजयोग के बारे में बताए थे। देखिए, इस युति के भी कुंडली में पारिजात राजयोग है। पारिजात राजयोग बहुत ही सुंदर राजयोग होता है। यह राजयोग एक प्रकार से ऐसा होता है कि राजा भी जैसे अपने पूर्व आदिकाल में ऐसा होता था कि राजा भी उस व्यक्ति के कहना मानते थे और आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जहाँ भी रहता है उसका एक अपना प्रभुत्व होता है। और खासकर इनके कुंडली के 10वें भाव में भी राहु बैठे हुए हैं तो इनके हिसाब से लोग चलने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो बाध्य होते हैं और इनकी कुंडली में इस प्रकार की शक्ति होती है पारिजात राजयोग वाले व्यक्ति के। फिर आगे चलिए, इनके धनु राशि में चंद्रमा, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। फिर आपका इनका भाग्य भाव जो है मकर राशि का बन रहा है, यहाँ ये खाली है। आगे इनका 10वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं। मीन राशि का लाभ भाव बन रहा है और मेष राशि का व्यय भाव बन रहा है। आगे देखते हैं, जो इनका सबसे बड़ा इनके पिताजी का प्रश्न था कि हमारी पुत्री डॉक्टर बनेगी कि नहीं, तो मैं आइए इनके कुंडली के बारे में भी एक बार देखते हैं। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए मुख्य रूप से आपका 3 ग्रह का कहीं ना कहीं योगदान माना जाता है, जैसे शनि का, केतु का और मंगल का। ये कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। खासकर केतु और शनि तो अवश्य ही निभाते हैं। देखिए, इनके कुंडली में शनि जो है वो बैठे हुए हैं शुक्र भाव में और इनकी दृष्टि पड़ रही है अपने खुद के घर पर 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है और राहु का भी दृष्टि यहाँ पर बना। देखिए, राहु का ये अपना शनि का सप्तम पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि अब कैसे गिनते हैं एक बार मैं आप सब लोगों को इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, सप्तम पूर्ण दृष्टि। वैसे ही जब यहाँ से भी हम गिनते हैं तो राहु की भी सप्तम दृष्टि जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि राहु पर और राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि शनि पर। ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि व्यक्ति के कुंडली में श्रापित दोष का निर्माण हो जाता है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ
देखिए इनका फिर हम आपका शनि और केतु का जहाँ तक यहाँ पर राहु और शनि के दृष्टि से स्थापित दोष का निर्माण इनकी कुंडली में हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि केतु जो है वह इनके चलित चक्र में पंचम भाव में बैठ गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या है, शनि और केतु की युति जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप इसको जन्मांग चक्र में तो हम कह सकते हैं, लेकिन चलित चक्र में केतु अपना घर बदल दिए हैं। तो देखिए इनके पिताजी का प्रश्न करना लाजमी नहीं है, वाकई इनके पिताजी का प्रश्न करना बिल्कुल लाजमी है। इनके कुंडली में अगर शनि और केतु सीधे अगर चतुर्थ भाव में एक साथ होते तो निश्चित रूप से लड़की का डॉक्टर बनने का योग हो सकता था, लेकिन यह केतु जो है वह चलित चक्र में पंचम भाव में बढ़ गया। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे आध्यात्मिक विद्या की तरफ लेके चले जाते हैं। देखिए केतु का यहाँ पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर ही पड़ गया है, तो ऐसे में क्या होता है व्यक्ति आध्यात्मिक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर ऐसे स्थिति में वह रक्त से संबंधित चीज़ों में जैसे जो मेडिकल लाइन होता है उसमें चीरफाड़ करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं खून से संपर्क संसर्ग रहता है। तो इस प्रकार के जातक जो हैं इन सब चीज़ों को नहीं एक प्रकार से झेल पाते हैं, जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है। तो इनके कुंडली में मैं एक प्रकार से स्पष्ट कहूँ तो शनि और राहु के एक दूसरे के सामने पड़ने से श्रापित दोष का निर्माण हो गया है। हालांकि शनि यहाँ पर अपने घर को देख रहा है तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो एक सबसे पहला जो इनका प्रश्न था कि क्या इनकी लड़की डॉक्टर बन पाएगी, तो जी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इनके लड़की की कुंडली में डॉक्टर बनने का योग नहीं है। दूसरा देखिए इनके कुंडली में आपका शनि की तृतीय दृष्टि जो है पड़ा हुआ है आपका ऋण रोग शत्रु भाव में, जो तुला राशि का यहाँ पर घर बन रहा है, यहाँ पर उच्च दृष्टि है। यह लड़की अपने कुशाग्र बुद्धि से अपने ऋण का, अपने शत्रु का और अपने रोग का शमन करने में सक्षम होगी। फिर आगे इनका देखिए कि दसम पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रहा है, वैसे लग्न पर शनि के साथ साथ में गुरु का, मंगल का और बुध का भी दृष्टि पड़ रहा है। तो ये सब अपना प्रभाव कहीं ना कहीं इनके लग्न पर देंगे। हालांकि लग्न का बलाबल भी यहाँ पर 13 अंश 31 कला पर है, तो मतलब उससे कुछ विशेष दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए इनके कुंडली में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इनका सकारात्मक पक्ष है। देखिए इनके भाग्य भाव का स्वामी शनि जो है, भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों भाव का स्वामी शनि जो है वो इनके सुख स्थान में बैठे हुए। तो ये माता का घर, सुख का घर, वाहन का घर, भूमि भवन वाहन, इन मित्र का घर कहा जाता है। तो देखिए इनके कुंडली में मैं एक बताना चाहता हूँ, इनका भाग्येश इनके मातृ स्थान में चले गए हैं। तो इनका भाग्य का उत्थान अपने माँ का जो है वो एक प्रकार से आदर सत्कार करने से, उनका एक प्रकार से मतलब ईश्वर तुल्य उनका आदर सत्कार देने से इनके जीवन में जो है वो उत्थान होंगे। खासकर माँ का और मित्र का एक घर भी इसको बोलते हैं, तो मित्र के भी सहयोग से ये तरक्की करेंगी। लेकिन अब देखिए, अब माँ और मित्र दोनों में अगर चुनाव करना हो तो किसको चुनाव करेंगे? तो देखिए कुंडली में अगर चंद्रमा बली है तो माँ का चुनाव करें, और चंद्रमा के अलावा अगर कुंडली में दूसरा मान लीजिए कि अगर बुध बली है तो उसमें हम उसका चुनाव करेंगे। तो देखिए चंद्रमा के लिए इनका जो चंद्रमा 29 अंश 31 कला पर है, और बुध जो है वो 27 अंश और 31 कला के आसपास में, तो लगभग थोड़ा सा का अंतर है। इसमें मित्र का बलाबल ज़्यादा होता है, तो इनके जीवन काल में मित्रों के सहयोग से इनके जीवन में तरक्की है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। मैं इनके पिताजी को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इनके कुंडली में सप्तम घर पति का घर पड़ रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कुंडली मिला के लड़का लड़की का विवाह अवश्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेके यहाँ पर हमको उठापटक की स्थिति दिखाई दे रही है, तो इस पर भी थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी और सारा चीज़ तो इसमें ठीक है। बाकी एक और हम जो बात कहना चाहते हैं कि देखिए इस लड़की का जो करियर के लेके जो प्रश्न गया था कि आखिर इनकी लड़की का अगर डॉक्टर नहीं बनेगी तो आखिर दूसरे किस फील्ड में अपना ट्राई करे तो कुछ बेटर कर सकती है। तो जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इनका मिथुन लग्न का नवांश कुंडली जीवन साथी का बन रहा है, और यहाँ पर बुध जो है हालांकि नीच कहीं बैठे हुए, लेकिन मीन राशि का कार्य क्षेत्र बन रहा है, और मीन राशि का स्वामी गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठ के और लाभ भाव से इस घर को भाग्य भाव और लाभ भाव से इस घर को देख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये शिक्षा दीक्षा के अगर क्षेत्र में जुड़ती हैं या शनि से संबंधित अगर कोई भी कार्य करती हैं तो उसमें इनको सफलता के योग दिख रहे हैं। इनका कुंडली में इसी प्रकार के योग हमको अभी तक दिखाई दिए हैं। उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लड़की जो है आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है, या सूर्य का नक्षत्र है,
कहना ही क्या है, वर्ण क्षत्रिय है, योनि नकुल है, गण मानव है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, योग ध्रुव है, तिथि द्वितीय रहा है और मंगल दोष, खासकर इनके कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है। इसीलिए हम बोले आपको कि इनका कुंडली अवश्य ही मिलाकर विवाह करिएगा। बाकी जो है इनके कुंडली में चंद्रमा का महादशा भी वर्तमान में 1/8/2012 से शुरू हुआ है और 1/10/2021 तक जाएगा। उसके बाद में 2021 में आपका अभी वर्तमान में चंद्रमा के महादशा में सूर्य का अंतर्दशा चल रहा है। फिर उसके बाद में मंगल का जो है वो महादशा स्टार्ट होगा। इसी महादशा में थोड़ा सा इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करवाएं, 28,000 मंगल का जाप करवाएं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ अगर मंगल के महादशा जब आपका ये स्टार्ट हो रहा है आपका 2021 में 10वां महीने में, तो अवश्य करवाएं। उससे भी कहीं ना कहीं जातक को लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा ये समय इनके लिए खासकर 7 महीने का थोड़ा इनके जीवन में टफ है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर इस चीज़ को करवाएं तो आपके लिए अवश्य लाभ होगा। फिर 2028 तक का अगर ये मंगल का महादशा का समय अगर ये काट लेती हैं तो फिर राहु का महादशा ये लगभग आपका 2021 से स्टार्ट होगा और 2046 तक है, जो इनकी लाइफ में सबसे बेहतरीन टाइम रहेगा। उसमें ये हर चीज़ प्राप्त करेंगी क्योंकि राहु यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हुए और एकादश भाव में बैठे हुए, दोनों भाव में राहु श्रेष्ठ फल देते हैं। यहाँ पर भी राहु शनिमत होकर बैठे हुए हैं। हालांकि ये शत्रु राशि में ही बैठे हुए हैं शनि, लेकिन बकरी हैं तो रिजल्ट बढ़िया देंगे। फिर दूसरा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं तो यह मैं चलित चक्र में लाभ भाव में, तो यहाँ पर भी गुरु जो है इनके वृश्चिक राशि में अति मित्र अवस्था में है, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के हम सब जो देख रहे हैं थोड़ा सा मंगल का समय इनके जीवन में खराब है। मार्केस की स्थिति बन रही है। मार्केस का मतलब होता है मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट। तो ये 7 महीना इनके लिए सीरियस है। उसमें हम जो उपचार मंगल का बताया है उसको इनके पिताजी को मैं सलाह देता हूँ कि अवश्य करवाएं। बाकी कुंडली में जो है वो सब चीज़ ठीक ठाक दिख रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दर्शकों कि ये वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि बुध और सूर्य मंगल कारक होते हैं, शुक्र जो है तटस्थ होते हैं और चंद्रमा और गुरु अकारक होते हैं। खासकर यह आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मंगल कारक की ही महादशा चलेगी, तो थोड़ा सा इनके लिए रिलैक्स है। लेकिन मैं जिन उपचारों को बताया हूं मैं इनके गार्जियन से जरूर कहूंगा कि उसको आप पूरा ध्यानपूर्वक देके यह किसी योग्य पंडित से करवा लें। अगर यह मेरा कुंडली विश्लेषण करने का तरीका आप सब लोगों को अच्छा लगता है, मेरे कुंडली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको भी अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद में आप अपना जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म का दिनांक जो है और दें, और साथ में 3 प्रश्न दें। 3 प्रश्न का आपका उत्तर देने का हम अपना ज्ञानानुसार जो है हम अवश्य ही प्रयास करेंगे। आप हमसे अगर विस्तृत बात करना चाहते हैं तो उसमें दिए हुए संपर्क सूत्र पर आप हमको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या ज्योतिष से संबंधित या अपने कुंडली से संबंधित किसी भी चीज़ पर आप अपना कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी हमसे ले सकते हैं।